2 एंड 4 के बीच अंतर क्या है? 2 का मतलब है के लिए, 4 का मतलब है के लिए, तो दोनों के बीच अंतर क्या है? जैसे he went for work, वो काम के लिए गया, for मतलब के लिए, he went to work, वो काम के लिए गया, to का मतलब के लिए, you brought for him, तुमने उसके लिए लाया, you brought to him, तुमने उसके लिए लाया, मतलब टू का है के लिए, तो दोनों के बीच अंतर क्या है? She did for अमन, उसने अमन के लिए की, she did to अमन, उसने अमन के लिए की, मतलब दोनों का मीनिंग तो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कब टू का प्रयोग करें, कब फोर का प्रयोग करें। फोर और फोर का मतलब है के लिए। इसका सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है कि इसका प्रयोग करते हैं फंक्शन के लिए। फंक्शन क्या होता है? जैसे कि कोई वस्तु है, उसका कार्य क्या है, जैसे कि आप बोल सकते हैं पेन, पेन का क्या कार्य है, उसके लिए फोर लग जाएगा। अब इस तरीके से मैं बताऊं कि बाइक का क्या कार्य है, इसी तरीके से मैं बताऊं कार का क्या कार्य है, लैपटॉप का क्या कार्य है, बुक का क्या कार्य है, इस तरीके से उसका फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो वहां पर के लिए जब बोलते हैं तो फोर प्रयोग होता है। इससे वो फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो का मतलब अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर आप कैमरा बोल सकते हैं। कैमरा फोटो लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, वीडियो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बोल सकते हैं दैट इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ पिक्चर या कैप्चरिंग अ पिक्चर, ऐसे बोल सकते हैं। दैट के जगह पर आप कैमरा बोल सकते हैं। यह कलम लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कि कलम का फंक्शन बता सकते हैं। तो दिस पेन इज यूज्ड, यह कलम प्रयोग किया जाता है फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। अब आपको ये नहीं देखना है कि अगर V4 है तो यहाँ पर इससे पहले 4 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, ये आपको अभी छोड़ देना है। आपको सिचुएशन समझना है कि यहाँ पर फंक्शन की जब बात होगा तो वहां पर फोर प्रयोग होगा। फोर का मतलब है फिर से के लिए, जैसे बोलते हैं पर्पस ऑफ समथिंग, किसी भी चीजों का उद्देश्य होना, पर्पस होना। जैसे बोलते हैं मैं आपका अंग्रेजी सुधारने के लिए वीडियो बनाता हूं, तो यहाँ पर पर्पस क्या है? पर्पस आप समझ सकते हैं कि पर्पस के लिए आप फॉर प्रयोग करेंगे। आई मेक वीडियोस, मैं वीडियो बनाता हूं फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश, आपका अंग्रेजी सुधारने के लिए। मैं पैसे कमाने के लिए एक जॉब पाना चाहता हूँ। पर्पस क्या है कोई भी चीजों का? तो पैसे कमाना है। आई वॉन्ट टू गेट अ जॉब, मैं जॉब पाना चाहता हूँ फॉर अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए। फोर का मतलब है से, जैसे आप बोलते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब आप किसी भी समय की अवधि बताते हैं। जैसे मैं 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूं, मतलब क्या 10 साल से कोई काम कर रहा है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, वो 5 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, किसी भी समय से कोई काम कर रहा है। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पर आप फॉर प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग हुआ है। सुमन 2 महीनों से इस कंपनी में काम करता आ रहा है। सुमन हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से 2 मंथ्स। फोर का मतलब फिर से है के लिए, जैसे बेनिफिट्स के लिए, जब भी आप किसी फायदे की आप बात करते हैं वहां पर आप फोर का प्रयोग करते हैं। वो भी देख लेते हैं। इससे मैंने अपने दोस्त के लिए एक गिफ्ट खरीदा, किसके लिए? फायदे के लिए खरीदा, किसी के फायदे के लिए किया। आई बॉट अ गिफ्ट फॉर माई फ्रेंड, मैंने अपने हेल्थ के फायदे के लिए पिज्जा खाना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड ईटिंग पिज्जा, मैंने पिज्जा खाना बंद कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ माई हेल्थ, या फिर फॉर माई हेल्थ। यहाँ पर आप चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं, फॉर माई हेल्थ भी आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रयोग करते हैं क्योंकि फोर का ही मतलब यहाँ पर फायदे के लिए। 2 और 4 अब यहाँ पर मिला जुला होगा कि कहीं पर 2 लगाएंगे तो कहीं 4 लगाएंगे। जैसे कि ट्रेवल के साथ अगर 2 लगाते हैं, इसका मतलब है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं कहीं पर, कोई जगह पर।
और ट्रेवल के साथ अगर आप फोर लगाते हैं तो इसका मतलब यह है कि कोई भी पर्पस का आपकी बात हो रहा है, कोई उद्देश्य का बात हो रहा है या कोई समय का बात हो रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वे लोग छुट्टियों में गोवा जाते हैं, तो दे ट्रेवल टू गोवा फॉर द हॉलीडेज। यहाँ पर देखिए टू लग गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी जगह की बात है। मैं 3 दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days। यहाँ पर ट्रेवलिंग किसी समय से, यहाँ पर समय की बात है और जब समय की बात है तो फोर लगा देंगे। मैं काम के लिए यात्रा कर रहा हूँ। आई एम ट्रेवलिंग फॉर वर्क। यहाँ पर आप पर्पस की आप बात करते हैं। गाइस मैं बता दूं कि ये वर्क वर्ब भी होता है और वर्क एक नाउन भी होता है, तो यहाँ पर एक नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। 2 और 4 का प्रयोग और देख लेते हैं। जैसे कि वेट के साथ अगर आप 4 लगाते हैं, इसका मतलब है समवन या समथिंग, किसी का इंतजार करना, किसी के लिए। इससे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू, जनरली बोलते हैं किसी का इंतजार करते हैं, किसी चीजों का इंतजार करते हैं। राहुल अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा है। राहुल इज वेटिंग फॉर हिज वाइफ। अब वेट के साथ अगर टू लगाते इसका मतलब है कि कोई काम करने की प्रतीक्षा करना। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं अपने फैमिली को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट वेट टू सी, मैं देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूँ माई फैमिली, अपने फैमिली को, इन अमेरिका, अमेरिका में, लंदन में, या कहीं भी आप अलग अलग जगहों की आप नाम बता सकते हैं। 2 और 4 का और देख लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अपोलोजाइज के साथ अगर आप 4 लगाते इसका मतलब है कुछ, और अगर 2 लगाते तो इसका मतलब है समवन। जब किसी व्यक्ति से आप क्षमा मांगते हैं तो 2 लगाते हैं और किसी चीजों के लिए करते हैं तो 4 लगाते हैं। ऐसे वो कल बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा मांगने के लिए कॉल कर रहा है। अनुपस्थित रहने के क्षमा मांगने के लिए कॉल कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज कॉलिंग, वो कॉल कर रहा है। टू अपोलोजाइज, क्षमा मांगने के लिए। फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे, कल का मीटिंग मिस जो हो गया उसके लिए। यहाँ पर क्षमा मांग रहा है, किसके लिए मांग रहा है? यहाँ पर किसी चीजों के लिए मांग रहा है कि मीटिंग मिस हो गया उसके लिए। किसी व्यक्ति से यहाँ पर पार्टिकुलर यहाँ पर कोई क्षमा नहीं मांगा जा रहा है, जो कोई काम हुआ उसके लिए क्षमा मांग रहा है। उसे कल की बैठक में अनुपस्थित रहने के लिए अपने दोस्त से क्षमा मांगना चाहिए। यहाँ पर अपने दोस्त से, किसी व्यक्ति से की बात हो गया, यहाँ पर बोलेंगे यू शुड अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड फॉर मिसिंग द मीटिंग यस्टरडे। यहाँ पर जो आप अपोलोजाइज के बाद जो टू लगाए हैं, क्योंकि इससे पहले इसके बाद जो है फ्रेंड आया हुआ है, मतलब ये कि ये किसी व्यक्ति से की बात हो रहा है। फिर देख लेते हैं 2 और 4। जैसे मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? 2 या 4? माई फ्रेंड ब्राउट लंच टू मी या फॉर मी। अगर आप टू मी लगाते तो इसका मतलब है डेस्टिनेशन की, जैसे कि मैं घर पर भूल गया या फिर लेट हो रहा था, लंच नहीं बना था तो मैं निकल गया जल्दी से, तो मेरा दोस्त मेरा लंच ले आया। इसका मतलब ये कि मेरे तक उसने पहुंचा दिया, उसको भी आना इससे इधर ही था तो उसने ला लिया। मेरे दोस्त ने मेरे लिए लंच लाया। माई फ्रेंड ब्राउट लंच फॉर मी, मतलब कि यहाँ पर हेल्प हो गया। जैसे मैं घर पर लंच भूल गया या फिर तैयार नहीं हुआ था तो मैं ऑफिस आ गया। अब मेरे दोस्त ने क्या किया कि उसे आना नहीं था मेरे पास, लेकिन वो लंच देने के लिए सिर्फ मेरे पास आया, उसने मेरा एक मदद कर दिया तो फोर लग जाएगा। और अगर डेस्टिनेशन किसी जगह से जगह तक पहुंचा दिया तो 2, मतलब ये कि उसको भी इधर आना था, मदद नहीं हुआ तो 2, और मदद हुआ तो 4। इस तरीके से 2 का प्रयोग देख लेते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं? रीजन के लिए या मोटिव के लिए। कोई भी काम का कारण होना चाहिए उसके लिए प्रयोग करते हैं। इससे वो काम के लिए अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है, तो कैसे बोलेंगे? ही इज स्टडिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहा है। फॉर वर्क, काम के लिए, तो 4 लग गया यहाँ पर। किस लिए? क्योंकि कोई काम का कारण है। तो यहाँ पर क्या है? द रीजन इज अ नाउन। यहाँ पर रीजन जो कारण जो है एक नाउन है, इस वजह से यहाँ पर लग गया। वो जॉब की अप्लाई करने के लिए अंग्रेजी सीख रहा है। ही इज स्टडिंग इंग्लिश टू अप्लाई फॉर अ जॉब। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि द रीजन इज अ वर्ब। यहाँ पर जो रीजन है एक वर्ब है, इससे यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 के साथ यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से, और 4 लग गया तो यहाँ पर ये हो गया। इसका मतलब ये अगर 2 आता है तो 2 के बाद V1 आएगा, और अगर 4 आता है तो 4 के बाद यहाँ पर आ जाएगा कोई भी
नाउन, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों एक साथ क्लियर हो रहा है। टू का प्रयोग डेस्टिनेशन के लिए भी करते हैं, जैसे आप बोलते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू अमेरिका। टू जो लगाया जाता है कोई डेस्टिनेशन के लिए, और ज्यादातर आप प्रयोग इसका देखते हैं कि गो के साथ होता है। गो अगर लगाते हैं तो टू लगता ही है, अगर यहाँ पर कोई नाउन आया हुआ है तो। आप स्कूल जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू स्कूल, इस तरीके से। वो ऑफिस जा रहा है, ही इज गोइंग टू ऑफिस। अमन अस्पताल जा रहा है, अमन इज गोइंग टू हॉस्पिटल। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस बनाते हैं। फिर देखते हैं टू का प्रयोग समय के लिए करते हैं, जैसे कि 3:45 बज जाए तो कैसे बोलते हैं, इट इज a 4:45। यहाँ पर टू लग गया। 4:45 बजा है, इट इज a 4:45, ऐसे बोल सकते हैं। 9 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 9। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, इस तरीके से आप टू का प्रयोग करते हैं। 4 बजने में 8 मिनट बाकी है, इट इज 8 to 4। तो इससे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब टू का प्रयोग आप तुलना करने के लिए भी करते हैं, जब आप किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं घर पर बैठने से ज्यादा यात्रा करना पसंद करता हूँ, तो मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेवलिंग को टू सिटिंग एट हाउस, घर पर बैठने से ज्यादा। तो टू का यहाँ पर प्रयोग हुआ है कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करने के लिए आप ज्यादातर देखते हैं कि प्रयोग होता है देन का, लेकिन देन का भी मतलब है इससे, लेकिन कई सारे वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ की कंपेयर अगर करते हैं तो वहां पर टू आता है। और टू का मतलब आप से बोल सकते हैं, से ज्यादा बोल सकते हैं कंपेरिजन करने के लिए। मैं काम करने से ज्यादा सोना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर स्लीपिंग, मैं सोना पसंद करता हूँ, तो वर्किंग काम करने से ज्यादा। मैं तुमसे बात करने से ज्यादा टीवी देखना पसंद करता हूँ, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी टू टॉकिंग टू यू। यहाँ पर जो टू आ गया, यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है कि वॉचिंग टीवी और टॉकिंग टू यू। टू का मतलब को से भी है, जैसे कि बोलते हैं कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम है उस काम को रिसीव जिसने किया उसके लिए टू लगाते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को एक अपना किताब दिया, किसको दिया, अपने दोस्त को दिया, तो दोस्त रिसीवर है कोई काम का, कोई भी एक्टिविटी का, तो यहाँ पर को आया हुआ, इस को के लिए टू लगाते हैं। जैसे कि आई गेव माई बुक टू माई फ्रेंड, मैंने अपने भाई को एक पत्र भेजा, आई सेंट अ लेटर टू माई ब्रदर। मैंने मैनेजर को एक ईमेल लिखा, आई रोट एन ईमेल टू मैनेजर। तो कोई भी काम का रिसीवर जो होगा उसके पहले आप टू का प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरीके से। टू का मतलब के लिए भी है, जैसे कि आपको कोई भी कारण है, उस कारण को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कारण को आप बता रहे हैं कि किस रीजन से कोई काम हुआ है। ऐसे मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आया, आई कैम हियर टू सी यू। यहाँ पर जो टू वी वन बेशक है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है कोई भी कारण को एक्सप्रेस करने की। मैंने ये पैसे अधिक कमाने के लिए किया, तो आई डिड इट टू मेक मोर मनी। तो मैंने जो कोई काम किया उसका रीजन किया, तो उस रीजन को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, तो वहां पर करते हैं। मैंने अंग्रेजी सीखना जॉब के प्रमोशन के लिए शुरू किया है, तो कोई काम है, कारण है कोई। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश टू गेट जॉब प्रमोशन, यहाँ पर देखिए टू का प्रयोग हुआ है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।